नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 3 के 5वां प्रश्न के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद जो है 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे दो चीज़ हमको मालूम नहीं, एक पदों की संख्या और एक योग कितना होगा। तो हम लोग इसमें जो चीज़ हमको मालूम नहीं रहता उसको हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का जो योग है या फिर समांतर श्रेणी का पद, ठीक ना, का पद जो है, ठीक है, पदों की संख्या वो आपका n है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और योग जो है, ठीक ना, तथा योग जो है उसको हम लोग मान लेते कि Sn है। ठीक, पदों की संख्या को n मान लिया और योग को Sn मान चुके हैं। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होगा। इसमें जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं प्रश्नानुसार, और यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यह प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं कि प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम पद अर्थात a का जो मान है वो 17 है और अंतिम पद मतलब l का मान, अंतिम मतलब लास्ट टर्म जो है वो कितना है, 350 है। और इसमें सार्वंतर अर्थात d का मान हमको ऑलरेडी दिया गया 9, तो घटाने की आवश्यकता नहीं है कोई पद को। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहला इसमें देखिए अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पदों का भी एक सूत्र होता है। तो हम लोग Sn का अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे, माने योगफल का अंतिम पद अगर रहेगा तो उसमें Sn इक्वल टू हम लोग सूत्र लगा सकते हैं n/2 a प्लस l, ऐसा करके एक सूत्र होता है। ठीक ना, a मतलब प्रथम पद, l मतलब लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। तो यहाँ पे मान रखेंगे। अब देखिए Sn का मान हमको मालूम नहीं, तो हम लोग Sn के जगह पे Sn ही लिखेंगे और n के जगह पे हमको मान मालूम नहीं, तो n के जगह n/2 ही होगा। यहाँ पे a के जगह पे मान हम लोग रख सकते हैं कितना है, 17, और l के जगह पे मान रख सकते हैं 350। उसके बाद आगे इसको बढ़ेंगे तो देखेंगे 350 और 17 को जोड़ने से हमको यहाँ से प्राप्त होगा 367। ठीक, और ये होगा आपका Sn का मान, और इसको आगे हल नहीं कर सकते तो इसलिए हम लोग इसको समीकरण 1 मान के चलते हैं कि ये हमारा समीकरण 1 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पुनः हम लोग Sn का जो योग का सूत्र है उसको हम लगा सकते हैं। इसमें देखिए अंतिम पद दिया है, इसलिए अंतिम पद को यूज़ करने के लिए मतलब 350 का उपयोग करने के लिए कहाँ पे करेंगे हम लोग, अंतिम पदों के इस सूत्र से हम लोग उपयोग किए हैं, जिसमें हम लोग l के जगह पे मान बिठा पाए। इसी प्रकार से दूसरा और एक सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा सूत्र होता है। और इसमें l का मान तो हम लोग उपयोग कर लिए हैं, यहाँ पे a का मान और d का मान बचा था, क्योंकि a का मान भी यहाँ पे उपयोग हुआ है लेकिन d का मान उपयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका मान उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इस सूत्र में कर सकते हैं। तो इस सूत्र का भी उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें दो चीज़ बताया गया है कि अंतिम पद 350 है और इसका योग भी ज्ञात करना है, इसलिए योगफल का सूत्र मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए Sn नहीं लिखेंगे योग की जगह पे, Sn की जगह पे n के जगह पे n का मान हमको मालूम नहीं अभी तक, और 2a का मान हमको मालूम है 17 है, प्लस n का मान मालूम नहीं है तो वैसे लिखिए। d का मान हमको पता है कि 9 है, ये देखिए, तो यहाँ से हम लोग d का मान यहाँ पे गुना करके लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 और 17 आपस में गुना हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 34। यहाँ से 9 के साथ n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9n, और माइनस का माइनस इस 9 का गुना 1 के साथ होगा तो आ जाएगा 9। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से आगे प्राप्त हो जाएगा 34 और 9, ये दोनों संख्या है और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमको अगर माइनस होता है तो 25 प्राप्त होगा, और यहाँ पे प्लस 9n बचा है जो कि इसके साथ जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये अलग टाइप का संख्या है। ठीक ना, इसमें चर राशि होने के कारण ये जुड़ नहीं सकता। अब इसको आगे हल नहीं कर सकते इसलिए इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो Sn का ये एक मान प्राप्त हुआ और ये हो गया दूसरा मान। तो समीकरण दोनों में देखेंगे कि Sn एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा समीकरण 1 व 2 से
ऐसा करके लिख देंगे। और दोनों में देखिए SN आपस में कट जाएगा तो क्या बचा n/2 367 और यहाँ पे n/2 और यहाँ पे बचा देखिए 25 + 9n ऐसा बचा है। अब n/2 दोनों तरफ है और ये गुना में है, दिख रहा है आपको, तो इसलिए ये और ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे 367 बचेगा और यहाँ पे 25 + 9n बचेगा। इसमें से हम लोग n का मान निकाल सकते हैं क्योंकि देखते दोनों संख्या, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा और 9n अपना रहेगा यहाँ पे। 367 में अगर 25 को मैं घटाऊँगा तो यहाँ पे 342 बचेगा और यहाँ पे 9n बचेगा। उसके बाद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 को पक्षांतर करेंगे, 9 और n गुना में है, इधर के भाग हो जाएगा तो 342/9 लिख सकते हैं। तो n का मान हमको यहाँ से सीधा सीधा प्राप्त हो रहा है देखिए 38, क्योंकि 9 से अगर 342 को भाग दूंगा तो 38 बचेगा। तो इस प्रकार से n का जो मान है हमको प्राप्त हो रहा है 38। तो इस n के मान को हम लोग अब देख रहे हैं कि n मतलब क्या माने थे हम लोग, देखिए इसमें समांतर श्रेणी की पदों की संख्या को माने थे n, तो पदों की संख्या तो हमको प्राप्त हो गया। इस n के मान को हम लोग समीकरण 2 या फिर समीकरण 1 में रख सकते हैं। अब दोनों समीकरण में से समीकरण 1 छोटा है और समीकरण 2 देखिए बड़ा है, मतलब इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है, तो समीकरण 1 में रखने से सबसे आसानी से हम लोग मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मान को चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 जो है वो क्या था देखिए, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। समीकरण 1 था SN = n/2 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर था 367 ऐसा था। अब इस समीकरण 1 में n के जगह पे 38 रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा SN = 38/2 और ब्रैकेट के अंदर था 367। 38 को 2 से हम लोग काट देंगे तो 38 का आधा होता है आपका 19 और यहाँ पे ब्रैकेट मतलब गुना होता है 367 लिख सकते हैं। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 6973। आप गुना करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से SN का मान भी हमको पता चल गया। और इसमें 2 चीज़ पता करने बोले थे, कितने पद होगा, तो पदों की संख्या 38 होगा और योग कितना होगा, तो योग मतलब SN होता है और SN का मान 6973 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से बहुत सिंपली हमारा जो मैथ्स है वो बन चुका है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।